काफ़ी वक्त तक आपसे बेअतात महसूस होता रहे। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि इंशाल्लाह 12 बजे तक सैयद नूर मियाँ साहब तशरीफ़ ले आएंगे। उससे कबल हमारे कमान में अभी तो खूबसूरत तीर बाकी हैं। आप सभी हज़रात उन तीरों के मार को भी आपके सीने को और आपके क़ुलूब व अज़हान को भी झेलना है। बहरकैफ चूँकि अब हो सकता है कि मैं भी 10-5 मिनट के बाद गायब हो जाऊँ, क्योंकि थोड़ी हालात भी अच्छे नहीं हैं और मिजाज भी ठीक नहीं है। वैसे मैं जानता हूँ कि आप सोजत के लोग हैं और सोजत के लोग माशाल्लाह एक बार मुर्दों से भी काम ले लेंगे। ये मेरा यकीन और मेरा ईमान है। आप बड़े अखलाकमंद हैं, आप बड़े खुलूस वाले हैं। बहरकैफ मैंने कहा था, बानिए जलसा ने मुझसे कहा था कि वो थोड़ी है पढ़ देना। मैं फरमाइश पूरी कर देता हूँ, वरना मैं कहता हूँ कि निज़ामत तो अब मैं करने के वसी में नहीं रहता हूँ, क्योंकि निज़ामत वो चीज़ है, अगर मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँ कि तो यह है कि यहाँ सच बोलने की तर्क आदत करनी पड़ती है। एक सच्चाई है मौलाना, यहाँ सच बोलने की तर्क आदत करनी पड़ती है कि महफिल में भी शायर को निज़ामत करनी पड़ती है। और हमारे दिल में उसके गम की गुंजाइश नहीं, लेकिन कोई मेहमान आ जाए तो इज्जत करनी पड़ती है। वो स्टेज है और यह निज़ामत व फ़न है। बहरकैफ अगर आप सुनेंगे माशाल्लाह, मैं देखूंगा कि कहाँ तक आप सुनना चाहते हैं, तो मैं बोलता रहूँगा कि थोड़ी है। तो आज के 15-20 साल पहले कहा था, आपको याद होगा, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, एक ज़मीन होती है, ज़मीन जिसे हम रदीफ और काफिया कहते हैं, जिस पर शायर का दारोमदार मुनहसिर होता है, वो ज़मीन बड़ी खूबसूरत होती है। और ये शायर के मिजाज और उसके जहन की बात होती है कि छोटे ज़मीन का इंतखाब करे या बड़े ज़मीन का इंतखाब करे। पहले तो बड़े बड़े ज़मीनों पर शायरी होती थी, अब तो छोटे छोटे ज़मीनों पर बड़ी बड़ी बातें कही जाती है। तो डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। मैं देखूंगा, आप सुनना चाहते हैं तो बोलूंगा, वरना फिर मैं अपना रास्ता लूंगा, जहां से खड़ा हूं वहीं पर बैठ जाऊंगा। अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। ये कहा था 20 साल पहले, जब चंद मुसलमानों की जली हुई लाशों को देखा था, एक सच्चाई बयान की थी। चंद लाशें तस्वीर में छपी हुई थी और उन लाशों को देख करके डॉक्टर राहत इंदौरी बड़े रोए और रोने के बाद उन्होंने कहा था कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे। आज आप देख रहे हैं, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये थोड़ी है कि जमीन जब दुनिया हिंदुस्तान के अलग अलग गोशे में पहुंची, तो एक इलाहाबाद में जब ये लफ्ज़ थोड़ी है ये जमीन जब पहुंची, तो इलाहाबाद के एक शायर ने कहा कि हमारे जैसा किसी की उड़ान थोड़ी है। राहत इंदौरी से निकल कर ये थोड़ी जब अलग पहुंचा, हमारे जैसा किसी की उड़ान थोड़ी है, जहां पे हम हैं वहां आसमान थोड़ी है। और फिर ये लफ्ज़ थोड़ी जब डॉक्टर सैयद हाशिम कुद्दूसी तक पहुंचा, तो सैयद हाशिम कुद्दूसी ने कहा कि रसूल पाक के जैसा किसी की शान थोड़ी है, रसूल पाक के जैसा किसी की शान थोड़ी है। मियाँ नाते नबी लिखना कोई आसान थोड़ी है, नबी के नाम लेवा है नबी पे जान दे देंगे, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है नबी पे जान दे देंगे, नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। फिर ये थोड़ी जब महाराष्ट्र हमारे गांव डॉक्टर फरहान तक पहुंचा, तो डॉक्टर फरहान दिल ने कहा कि जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, जमाने में जिसे कागज कलम दोनों मुयस्सर हो, वो कागज और कलम से काम ले ले ऐसा थोड़ी है। खुदा तौफीक देता है तो लब हरकत में आते हैं, कोई भी मुस्तफ़ा का नाम ले ले ऐसा थोड़ी है। जब ये थोड़ी चलते चलते यूपी जिला सिद्धार्थनगर बस्ती के करीब एक शायर सिद्दीकी जावेद सिद्दीकी तक पहुंचा, तो जावेद सिद्दीकी ने कहा कि ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, कोई भी शहर मदीना से खास थोड़ी है। ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, कोई भी शहर मदीना से खास थोड़ी है। नबी का इश्क बिखर जाए टूटकर दिल से, ये कोई कांच का नाजुक गिलास थोड़ी है। और तुम्हारी दीद ने सैराब कर दिया आका। जावेद सिद्दीकी ने एक अकीदा पेश किया है और वो मेरा भी अकीदा है, अगर आपका अकीदा होगा तो आप मानना बोलना वरना खामोश रहना। जावेद सिद्दीकी कहते हैं ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, कोई भी शहर मदीना से खास थोड़ी है।
नबी का इश्क बिखर जाए टूटकर दिल से। ये कोई कांच का नाजुक गिलास थोड़ी है, तुम्हारी दीद ने सैराब कर दिया आका। डॉक्टर जावेद कहते हैं कि जब हश्र के मैदान में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाम अता करेंगे, तो जब आका जामे कौसर मुझे देंगे तो मैं क्या कहूंगा कि तुम्हारी दीद ने सैराब कर दिया आका। मैं तुमको देखने आया हूं, प्यास थोड़ी है। मैं तुमको देखने आया हूं, प्यास थोड़ी है। नबी के नात की लज्जत मेरे वजूद में है। मेरी जबान में यूं ही मिठास थोड़ी है, मेरी जबान में यूं ही मिठास थोड़ी है। आइए मैं फिरोज हशमती साहब को चंद मिसरों के साथ आवाज दूंगा कि तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, तू अगर इश्क में बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। दिल के सहरा में कोई फूल खिला दीवाने, वरना ये शहर कभी आबाद नहीं हो सकता।